ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्येतदीहिताम् क्षेत्रज्ञैक्षात्यमलेन चक्षुषा अप्यङ्घ्रिमूले वहितं कृताञ्जलिम् मामीक्षिता स्मितमार्द्रया दृशा सपाद्यपधस्तसमास्तकिल्बिषो मूढा मुदम्बितविशङ्कौर्जिताम् अप्यङ्घ्रिमूले वहितं कृताञ्जलिम् मामीक्षिता स्मितमार्द्रया दृशा सपाद्यपधस्तसमास्तकिल्बिषो मूढा मुदम्बितविशङ्कौर्जिताम् तो श्री अक्रूर जी अनेक मनोरथ करते हुए जा रहे हैं रथ पर। कल हम लोगों ने यह कथा सुना था। वे भगवान के हस्त पंकज के स्पर्श का मनोरथ कर रहे हैं और हस्त पंकज के अनेक गुणों को, अनेक विशेषताओं की याद कर रहे हैं। जो हस्त पंकज काल भुजंग से भयभीत जीवों को अभय प्रदान करते हैं और जिस हाथ में कौशिक ने दान की वस्तु, पूजा की वस्तु समर्पित करके इंद्र पद प्राप्त किया, तथा बलि महाराज जिस हाथ में दान संकल्प जल देकर आगे इंद्र बनेंगे। और इसके साथ ही साथ हस्त पंकज की विशेषता का स्मरण कर रहे हैं क्रूर जी। जिस हस्त पंकज से भगवान श्री कृष्ण रासलीला आदि क्रीड़ाओं में श्री गोपी जनों के मुख कमल पर उभरे हुए श्वेत बिंदुओं का मार्जन करते हैं, तो क्या प्रभु अपने उसी हस्त पंकज को हमारे सिर पर रखेंगे? यह मनोरथ हो रहा है। पर अकस्मात इतना बड़ा मनोरथ करने के बाद मन में शंका हुई, अरे मैं इसके योग्य नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ, भगवान मुझ पर ऐसी कृपा नहीं करेंगे, मेरे मनोरथ सफल नहीं होंगे। फिर संभावना करते नहीं, ऐसी बात नहीं, वे अवश्य हम पर स्नेह करेंगे और हमारा मनोरथ पूरा करेंगे। इसी को वे कह रहे 18वें श्लोक में, न मयि पश्यात् अरिबुद्धिमच्युतः कंसस्य दूतः प्रहितोऽपि विश्वदृक् योऽन्तर्बहिश्चेतसयेतदीहितम् क्षेत्रज्ञैक्षाकमलेन चक्षुषा। विश्वदृक्, समस्त विश्व को देखने वाले, विश्व के दृष्टा, और अच्युत, अपने कृपा करत्व आदि लक्षणों से, अपने सहज ज्ञान आदि शक्ति से जो कभी च्युत नहीं होते हैं, वे प्रभु अवश्य मुझ पर कृपा करेंगे। यद्यपि मैं कंस का भेजा हुआ व्यक्ति हूँ
और भेजा हुआ ही क्या है, उसका दूत हूँ। उसी का वचन लेकर मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। तो एक प्रकार से मैं कंस का ही दास बना हुआ, कंस से दूत, मैं कंस का दूत हूँ। तो कंस का दूत भी तो कंस जैसा ही गया बेटा होगा ना। कंस इतना दूषित चेतना वाला व्यक्ति था, पापी था, वह किसी को दूत बना करके भेज रहा है तो अवश्य दूषित अभिप्राय हो गए हैं उसका। और यह तो अतिशय पापपूर्ण अभिप्राय था। क्रूर जी को भेजा कृष्ण बलराम को जाकर के लाइए यज्ञ के बहाने, यहाँ आने पर मैं हाथी से उन दोनों को मरवा डालूंगा, और यदि हाथी से बच गए तो पहलवानों से मरवाऊंगा, और पहलवानों से भी यदि बच गए तो अपने हाथ से मारूंगा। ये इस प्रकार का, और इसी अभिप्राय को लेकर के, अभिप्राय नहीं, कंस के इसी वचन को स्वीकार करके क्रूर जी मथुरा से ब्रज में आ गए। तो सोचते हैं कि अहम कंसस्य दूत, मैं कंस का दूत हूँ, कंस के भेजने से जा रहा हूँ ब्रज में। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भगवान मुझमें यह बुद्धि करे कि अरे अयम इति अरि बुद्धि, मुझमें ये बुद्धि तो नहीं करेंगे, पहले ही न लगा रहे, ऐसा नहीं करेंगे। भगवान हमको ये नहीं समझेंगे कि यह हमारे शत्रु का व्यक्ति है, अरि का आदमी है, अरि का अर्थ शत्रु, अरि बुद्धि हमें नहीं करेंगे। यह तो अवश्य नहीं करेंगे कि मेरा शत्रु है, ये तो करने का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन यह भी नहीं करेंगे कि हमारे शत्रु का आदमी है, इतना भी नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि विश्व दृक्, जो विश्व में सबकी बातों को जानते हैं, संसार में क्या हो रहा है, भीतर बाहर सब कुछ जानते हैं। विश्व योन्तर बहिश्चेतस एक विहितम क्षेत्र गच्छत अमलेन चक्षुषा, विश्व दृक् अच्युत मई अरिबुद्धि न उपास्यति, मुझमें अरिबुद्धि नहीं करेंगे, क्योंकि यह क्षेत्रज्ञ है, यह क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। और क्षेत्र का क्या अर्थ है? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यादि, एतद् योगयति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है, और इसके भीतर भगवान है, प्रत्येक शरीर के भीतर सर्वत्र। तो गीता में भगवान कहते हैं कि मैं समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ हूँ। हम लोग भी क्षेत्रज्ञ हैं, लेकिन बस एक शरीर के, पैर में कहाँ ठंडा लग रहा है या कांटा गड़ रहा है, किधर क्या हो रहा है, किधर चींटी काट रही है, इसी का ज्ञान हम लोगों को हो सकता है। लेकिन दूसरे के शरीर में कोई चींटी काट रही है या कहीं खुजलाहट हो रही है, इसका अनुभव हम लोग नहीं करते। एक देह के, वो भी सीमित क्षेत्रज्ञ हम लोग हैं, देह की भी बात सब नहीं जानते, और भगवान सब कुछ जानते हैं, सभी देहों में स्थित हैं, सर्वत्र और पूरे जानते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं कि भगवान क्षेत्रज्ञ हैं, अतः अमलेन चक्षुषा, अपने नित्य ज्ञान दृष्टि से, नित्य ज्ञान से चेतसः अंतः बहि एतद् इहितम इच्छति, चित्त के बाहर भी हैं और भीतर भी हैं, इसलिए चित्त के इहितम, चेष्टा को इच्छति पश्यति, वो देखते रहते हैं। तो भाव यह है कि यद्यपि मैं कंस के भेजने से जा रहा हूं, लेकिन भगवान मुझे शत्रु बुद्धि नहीं करेंगे। भाव यह है कि मैं बाहर से ही कंस का अनुगमन कर रहा हूं, और भगवान बाहर भीतर सब जानते हैं। चेतसो बहिरेव कंसम अनुवर्ते अंतस्तु कृष्णमेव, मैं बाहर से कंस का अनुवर्तन कर रहा हूं, कंस की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, लेकिन अंतः से तो मैं कृष्ण का ही दास हूं।
तत् एक तद असौ हृदय स्थित है। यहाँ असौ का अर्थ इस श्लोक में जो हृदय में स्थित है, असौ का अर्थ है ये। जब अक्रूर जी रथ पर बैठे बैठे यह कह रहे हैं कि भगवान सब कुछ जानते हैं, तो अपने छाती पर हाथ रखकर कहते हैं कि असौ, यहीं पर हमारे हृदय में भगवान हैं। ये अवश्य हमारे अंतःकरण के प्रवर्तन को जानते हैं। असौ तो हृदय में स्थित है भगवान, तो सब कुछ जानते हैं। अथवा एतस्य जगतः इहितम्, एतस्य का अर्थ विश्वस्य, विश्व में जो कुछ भी हो रहा है, किसके हृदय में क्या संकल्प उठ रहा है, बाहर क्या हो रहा है, सब कुछ जानते हैं। तो श्री कृष्ण अवश्य जानते हैं कि मैं बाहर से केवल बाहर से ही कंस का अनुगमन कर रहा हूं, पर भीतर से तो मैं कृष्ण का ही दास हूं और कृष्ण की ही आज्ञा का पालन करता हूं और करना है। अतः मुझमें भगवान शत्रु बुद्धि नहीं करेंगे। ये संभावना अर्थात आशा बढ़ रही कि हम पर अवश्य कृपा करेंगे। यही भगवान की बहुत बड़ी विशेषता है। किसी भी व्यक्ति को जो भगवान को पाना चाहता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी सुगमता की बात यह है कि भगवान उसकी स्थिति को पूरा पूरा जानते हैं, सर्वत्र हैं। इसीलिए वो भीतर से सहायता करते हैं। यदि कोई सत्य हृदय से भावपूर्वक भगवान को पाना चाहता है तो भगवान उसकी भूरी भूरी सहायता करते हैं, खूब सहायता करते हैं। जैसा वे कहते हैं कि जो हमारे भजन में लगे रहते हैं तो उनको मैं बुद्धि जोग देता हूँ। ददामि बुद्धि जोगम तम जेन माम उपयांजित, मैं उनको बुद्धि जोग देता हूँ जिससे मेरे पास आ जाते। कैसे बुद्धि जोग देते हैं? भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में ही रहता हूँ। नास्त्याम आत्म भाव अस्तु ज्ञान दीपे में भास्वता, तो ज्ञान दीपक से मैं सारा अंधकार ज्ञान दूर कर देता हूं और बड़े आसानी से, बड़ी तत्परता से कोई व्यक्ति मेरे पास आ जाता है। इसलिए भगवान की दृष्टि वस्तुओं पर नहीं होती है, भाव पर दृष्टि होती है। इसके मन में क्या है, इसको श्री कृष्ण खूब पढ़ते हैं। अक्रूर जी अपनी स्थिति पर विचार कर रहे हैं तो कहते हैं भगवान हमारे हृदय को पढ़ते हैं, हमारे हृदय में क्या है जानते हैं, इसलिए हम में शत्रु बुद्धि नहीं करेंगे। यदि कृष्ण शत्रु बुद्धि कर ले और अक्रूर मान लीजिए पहुंच रहे हैं नंद भवन में, तो भगवान हल्ला कर सकते थे कि अरे कंस का आदमी है, कंस का जो देवकी पुष्देव को जब किया है, ऐसे किया है। तो सारे ग्वाल बल लाठी लेकर के घोड़ों को मारपीट कर उधर टर्न कर देते, जाओ बैक, मथुरा जाओ, इधर आने की आवश्यकता नहीं, स्वागत का तो कोई प्रश्न ही नहीं। या जैसे अन्य कंस के आदमियों का भगवान वध कर दिए, कहीं ऐसा तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हमने शत्रु बुद्धि तक नहीं करेंगे, अपमान आदि करने का तो प्रश्न ही क्या है। न मई उपैश्यत अरिबुद्धि अच्युता, उपैश्यति करिष्यति, मुझमें अरिबुद्धि न करिष्यति, क्योंकि अच्युता यह च्युत है, अपने सहज ज्ञानादि शक्तियों से कभी च्युत नहीं होता। तो आगे फिर मनोरथ करते हैं। अप्यंग्रिमूले वहितम कृतांजलिं मामेक्षिता सस्मितमार्द्रया दृशा सपाद्यपध्वस्त समस्त किल्बिष वोढा मुदंबित विशंक ऊर्जिता। अपी का अर्थ
यदि श्री कृष्ण हम पर देखेंगे, यदि इच्छिता का अर्थ है देखेंगे, दृष्टि डालेंगे, द्रक्ष्यते इसका अर्थ है जब हमको देखेंगे। यदि वे देखेंगे हमको, कथम भूतम मान, और मैं कैसे रहूंगा, अंघ्रि मूले चरण उपांते, चरण कमल के पास मैं बिल्कुल शांत संयत होकर के बैठूंगा, और उस समय में हाथ जोड़े रहूंगा कृतांजलि। तो मां वीक्षिता, श्री कृष्ण मुझ पर देखेंगे। कैसे देखेंगे, आर्द्रया दृश्य, आर्द्र दृष्टि से देखेंगे। आर्द्र का अर्थ होता है गीला, आर्द्र दृष्टि मतलब गीली दृष्टि, सिक्त। एक सूखी दृष्टि होती है, ऐसे केवल देखना है, और एक भीतर से स्नेह होता है, कृपा होती है। और कृपा से युक्त दृष्टि से कोई व्यक्ति किसी को देखता है तो उसको आर्द्र दृष्टि का, जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है, आर्द्र दृष्टि। आर्द्र दृष्टि का यह जस्ट अर्थ यह नहीं है कि आंख में आंसू भर करके, आर्द्र का केवल यही अर्थ नहीं। अरे ऐसा स्वभाव है आंखों का कि जिसके प्रति प्रेम होता है तो उसको देखते हैं भेंट होने पर तो आंखों में आंसू आ जाता है। तो इस तरह से भी आंखें आर्द्र हो ही जाती हैं, और आंखें तो आर्द्र हमेशा रहती हैं। लेकिन यहाँ आर्द्र का अर्थ है कृपामृत से युक्त, स्नेहामृत से युक्त। जब मैं भगवान के पास हाथ जोड़ करके रहूंगा अवश्य, तभी मुझको देखेंगे कृपामृत से युक्त दृश्य नेत्रेण। तो उसी समय सपदि अपध्वस्त समस्त किल्बिष, मेरे सारे किल्बिष अपध्वस्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। यदि अंघ्रि मूले चरणोपांते अवहितम प्रणम्य संयुत कृतांजलि माम सस्मितम यथा भवति तथा। एक तो आर्द्र दृष्टि से देखेंगे मुझको और मुस्कुरा करके देखेंगे। सस्मितम क्रिया विशेषण, स्मित के साथ देखेंगे। यह विश्वास है, कहीं ऐसा नहीं कि ये संकित दृष्टि से ये कौन आ गया, नाक बहुत चढ़ा करके देखेंगे कहीं से आए। हमें वे सस्मित देखेंगे, मंद मुस्कान के साथ देखेंगे और कृपामृत से सिक्त नयनों से। तो उस समय मेरे सारे पाप ध्वस्त हो जाएंगे। अपध्वस्त सपदि तत्क्षणाद अपध्वस्त समझ किल्बिष, अपध्वस्तानि समस्तानि किल्बिषानि पापानि कंस सेवादि लक्षणानि जैसे सब। हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे उसी समय। पाप क्या किए हैं? अक्रूर जी तो कोई पाप नहीं किए हैं, सहज दैन्य बस कह रहे हैं कि मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन उनके मन में जो पाप आ रहा है वो ये है कि मैंने कंस की सेवा की, कंस की आज्ञाओं का पालन किया है, कंस का सेवन किया है, ये बहुत बड़ा पाप। लेकिन जब भगवान मुझे कृपामृत से युक्त दृष्टि से देखेंगे उसी समय मेरे सारे पाप ध्वस्त हो जाएंगे। सपद दपद ध्वस्त समस्त किल्बिष, और ओढ़ा बुदम वित विसंक ऊर्ज, और उस समय में वीत विसंक हो जाऊंगा। वीता विविधा शंका जस्य सह वीत विसंक। शंका क्या है? जो बीत जाएगी अक्रूर जी की, तो उनके मन में एक शंका हो रही थी पूरे रास्ते में कि हमको भगवान के दृष्टि से देखेंगे क्या, आलिंगन करेंगे क्या, मैं प्रणाम करूंगा, तुम्हारे तरफ ध्यान देंगे क्या, ये शंका थी। लेकिन कहते हैं जब मुस्कान के साथ और कृपामृत से युक्त दृष्टि से हमें देखेंगे तब समझ लूंगा वो प्रभु सर्वम जाना।
भगवान हमारे हृदय को जानते हैं, तो उस समय मेरी शंका चली जाए। जो मैं इस समय सोच रहा हूँ कि भगवान कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन जिस समय मुस्कुरा करके देखेंगे हमारे तरफ, तो उस समय मेरी शंका चली जाएगी, बीत विसंकट। और उस समय में ऊर्जितम ओढ़ा, ऊर्जिता मुदम ओढ़ा, ऊर्जितम का अर्थ प्रभुत तरह बहुत अधिक, मुदम मोद आनंद, ओढ़ा प्राप्ष्यामि, मैं उस समय बहुत आनंद प्राप्त करूंगा। भगवान मुझे देखेंगे अपना समझ करके, स्नेह से मुझे देखेंगे। स्नेह दृष्टि की सभी कामना करते हैं। हम तो देखते हैं रोड पर ट्रक पर लिखे रहते हैं, देखो मगर प्यार से। देखो, देखना मना नहीं है, लेकिन स्नेह से देखो। तो शायद पीछे वाले ड्राइवर बहुत उद्विग्न होते हैं कि ये क्यों नहीं साइड दे रहा है, ये बदमाश ड्राइवर है। तो शायद वो ऐसी दृष्टि से देखता होगा पीछे वाला ड्राइवर, पीछे वाला को जला देगा, अथवा वो गाड़ी उड़ी के लिए नहीं है, वो कुछ और जगह उसका भाव होता है। जो भी हो, यह आकांक्षा है न सबको, इस तरह का वाक्य लिखे रहा। तो भगवान जब प्रेम से देखेंगे मुस्कुरा करके, तब मुझे बहुत सुख मिलेगा, मेरी शंका चली जाएगी और मुझे सुख मिलेगा। इस तरह ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ मनोरथ होते जा रहे हैं। भगवान मेरे सिर पर हाथ रखेंगे, इस मनोरथ के बाद यह मनोरथ हो रहा है कि मुझे कृपा दृष्टि से देखेंगे। देखने के बाद क्या होगा, दो बात अपने विषय में कह रहे हैं, तीन। एक तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, और वीत विसंकर, मेरी सारी शंकाएं चली जाएंगी, और ऊर्जिता मुदम होगा, मैं बहुत अधिक बढ़ी हुई। ऊर्जा शब्द से ऊर्जिता शब्द बना हुआ है। ऊर्जा का अर्थ ही होता है शक्ति, बढ़ावा, समृद्धि। तो ऊर्जितम का अर्थ बढ़ा हुआ, मुक्त, मुक्त का अर्थ आनंद, मुदम, मोद प्राप्त करूंगा, बहुत अधिक आनंद प्राप्त करूंगा। इसका अर्थ है कि अब तक इतना सुख मुझे कभी नहीं मिला। आज भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखूंगा और वे मुझे स्नेह से देखेंगे, समय में धन्य हो जाऊंगा। इसके बाद पुनः मनोरथ करते हैं। सुहितमं ज्ञाति मनन्य दैवतम दौर्भ्याम बृहद्भ्याम परिरप्स्यते थमा तेना अतृप्त्या मनोरथांतरम करोति। यह प्रेम का स्वभाव है, जो हमेशा अतृप्त रहता है, हमेशा अतृप्त रहता है। तो भगवान से मिलने वाले मनोरथों की पूर्ति की बात सोच रहे हैं। जब भगवान का मैं चरण देखूंगा, फिर प्रणाम करूंगा चरणों में, भगवान के सखाओं को प्रणाम करूंगा, और श्री कृष्ण मेरे सिर पर हाथ रखेंगे, श्री कृष्ण मुस्कुरा करके मेरे तरफ देखेंगे कृपा दृष्टि से। फिर भी अतृप्ति बन रही है और प्राप्त करने की, तब कहते हैं कि इसके बाद श्री कृष्ण मुझे आलिंगन करेंगे। दुर्भ्याम बृहद्भ्याम परिरप्स्यते थमा, अथ अनंतरम, जब मंद मुस्कान से मुझे देखेंगे और मेरी सारी शंकाएं चली जाएंगी, उस समय वे मेरा आलिंगन करेंगे। माम परिरप्स्यते, जिस समय यदि भगवान श्री कृष्ण मेरा आलिंगन करेंगे, तो मेरा यह देह है अतिशय पावन हो जाएगा। विरथ पर बैठे बैठे ध्यान कर रहे हैं कि भगवान दोनों भुजा बढ़ा करके और मुझे आलिंगन में लेंगे। क्यों आलिंगन करेंगे आपका? ऐसे कोई व्यक्ति बिना संबंध के किसी के आलिंगन की आशा नहीं रख सकता। आलिंगन परस्पर मित्र करते हैं, या
माता पिता अपने पुत्र का आलिंगन करते हैं। क्यों आलिंगन करेंगे भगवान? मान लीजिए आप क्रूर जी से कोई पूछेगा ऐसा मनोरथ क्यों कर रहे हैं, भगवान आपको आलिंगन करने लेंगे, तो कहते हैं क्योंकि सुहृद तमम, मैं उनका परम मित्र हूं। मैं रह रहा हूं कंस के पास, लेकिन भगवान कृष्ण का मित्र। मित्र का अर्थ है कि मैं हिताचरण करता रहा हूं आज तक। वसुदेव आदि का हित करना, यह भगवान का ही हित करना है, वो याद कर रहे हैं। वसुदेव जी की रक्षा करना, वसुदेव जी की पत्नियों को सुरक्षित स्थान में पहुंचा देना, सब तरह से समझाना बुझाना। और कभी कभी कंस को भी बताते थे कि वसुदेव को मारना बेकार है, उनको ठीक से रखना चाहिए। कई नीतियों से कहते थे, नारद जी कहते। तो इसीलिए अक्रूर जी कह रहे हैं कि मैं तो श्री कृष्ण का परम हितैषी हूं, सुहृदतमम। और केवल सुहृद ही नहीं हूं, मैं उनका ज्ञाति हूं, खास उनके परिवार का सदस्य। ज्ञाति का अर्थ होता है जिसका दैहिक संबंध है, उसी वंश परंपरा में मैं हूं। केवल वंश का ही नहीं हूं, हो जाए दुर्भ्याम बृहद्भ्याम। और बृहद का अर्थ है एक तो लंबी। जनरल मनुष्य की भुजाएं जितनी लंबी होती हैं, उससे भगवान की भुजा हमेशा बड़ी रहती है। आजानुलंबित भुजों का, आजानुलंबित, जानू का अर्थ है घुटना, घुटने तक लंबी भुजा भगवान की रहती है, इसलिए उनको महाबाहु या महाभुज आदि कहते हैं। और दूसरा बृहद का अर्थ है बहुत सुंदर और गोलाकार वर्तु, सुगंधित, और कोटि कोटि कमल से भी अधिक सुकुमार, सुशीतल। बृहद शब्द के द्वारा भगवान की भुजाओं के सारे गुण व्यक्त किए जा रहे हैं। बृहद का अर्थ केवल इतना ही नहीं होता बस लंबी भुजा हो, लंबी भुजा केवल नहीं, सुंदर, सुकुमार, सुगंधित, जिसका स्पर्श बहुत अच्छा है। तो ऐसे बाहुओं से भगवान मेरा आलिंगन करेंगे तो उस समय आत्मा ही तीर्थी क्रियते तदैव में, तदैव उसी समय मेरा देह तीर्थ कर दिया जाएगा, तीर्थ हो जाएगा, अर्थात अति पवित्री क्रियते। तदैव में, तदैव का अर्थ है कि उसी समय। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि हमारा जो पाप है, हमारा जो देह अशुद्ध हो गया है, कृष्ण की कंस की सेवा करते करते जो हमारा देह पवित्र हो गया है, या मन बुद्धि जो भी, आत्मा का कई अर्थ, लेकिन यहाँ देह को ही लिया जाएगा। तो कृष्ण जब मेरा आलिंगन करेंगे तो मेरा देह अति पवित्र हो जाएगा। तदैव उसी समय, अर्थात और कुछ नहीं करना पड़ेगा। और तीर्थ सेवन, दान, जप, यज्ञ, तपस्या ऐसा नहीं करने पड़ेगा। जब ही कृष्ण मेरा आलिंगन करेंगे उसी समय मेरा देह परम पावन तीर्थ बन जाएगा। तो तीर्थ बन जाएगा इसका मतलब है कि स्वयं तो पवित्र होगा ही, दूसरों को पवित्र करने वाला हो जाएगा। इतना पवित्र होगा मेरा भगवान के छूने से। हरीश्वरी जी इस पर एक बहुत सुंदर उक्ति कहते हैं कि जब संस्पर्श सुखम रहस्यन पदम जानाति सैका रमा तेना लिंगनमा चरिष्यति भुज द्वंदे न तद वक्षसा धन्यत्वम किमु तद वदामि किमु पावित्रमात्मोदित जावत तीर्थ पदस तस वप्स संगैर अनंग पदे। तो ये कहते हैं कि अक्रूर जी याद करते हैं इस संसार में सबसे पवित्र तीर्थ कौन है, वो है गंगा जी, सबसे पवित्र। परंतु गंगा जी को भगवान के केवल एक अंग का संग मिला था, पैर का, पैर में भी अंगूठे का, अंगूठे में भी केवल नख का। तो देखिए
किस तरह कवि लोग किसी चीज का वर्णन करते हैं, तो हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जब केवल नख को छू करके बहने से गंगा जी इतना पावन है, तो मैं जब सारे अंगों को भगवान का छूऊंगा, वे मुझे छुएंगे, तब मैं कितना पवित्र होंगे। मुझे तो सारे अंगों के साथ मेरा संस्पर्श होगा। नख का स्पर्श करके गंगा जी इतनी पवित्र हो गई, मैं कितना पवित्र बनूंगा, इसको कौन कह सकता है। कहाँ कहाँ स्पर्श करूंगा, जब संस्पर्श सुखम रहस्य अनुपदम जाना तो सही का रमा। अरे उस वक्षस्थल का संस्पर्श मुझे मिलेगा जिसके संस्पर्श सुख को केवल श्री जी जानती है और किसी को पता नहीं। रमा से तात्पर्य यहाँ श्री राधा रानी से है, जिनके संस्पर्श सुख को राधा रानी जानती है अथवा लक्ष्मी जी जानती है। एका रमा, केवल रमा जानती है कि भगवान के वक्षस्थल को छूने में क्या आनंद है, क्या सुख, और किसी को अनुभव ही नहीं है तो बताए रहते हैं। तो जब संस्पर्श सुखम रहस्य अनुपदम जाना तो सही कारण, क्योंकि रमा भगवान के वक्षस्थल के स्पर्श के सुख को अनुपदम निरंतर जानती है, सदा वहीं रहती ही भगवान के वक्षस्थल पर रहती है, और रहस्य वो भी एकांत है। ऐसा नहीं कि समाज में थोड़ी देर के लिए लक्ष्मी जी भगवान से मिलने और डर करके और संकोच से, रहस्य एकांत में रहती है। तो भगवान के वक्षस्थल के स्पर्श सुख का अनुभव रमा को है। तेना लिंगनम आचरिष्यति, उसी वक्षस्थल से भगवान मेरा आलिंगन करेंगे। भुजद्वंदेन तद वक्ष, अपनी भुजाओं से और अपने वक्ष से। तो धन्य तम किमु तद बदान किमु पावित्र्यमात्मोदितम, मैं क्या बताऊं, अक्रूर जी कहते हैं क्या बताऊं, मैं कितना धन्य होऊंगा और कितना मेरा देह पवित्र हो जाएगा उस समय। जावत तीर्थ पदस्य तस्य वप्स संवय रनंग पद, तीर्थ पद के समस्त अंगों का स्पर्श करके मैं कितना पवित्र बनूंगा और कितना धन्य बनूंगा, इसको कौन कभी कह सकता है, किसमें शक्ति है कहने। श्री कृष्ण के अंगों के विषय में कह रहे हैं संगय रनंग पद। श्री कृष्ण के श्रीअंग परम प्रेम देते हैं या मुक्ति देते हैं। अनंग का अर्थ मोक्ष होता है या परम प्रेम। तो इस तरह मेरे सारे पाप ध्वस्त हो जाएंगे। भगवान से संबंधित होने पर ही पवित्रता आती है। यद्यपि अक्रूर जी के लिए यह बात नहीं थी, कंस के पास थे तभी भी परम पावन थे, परंतु भगवान के संस्पर्श का इस तरह मनोरथ कर रहे हैं। आत्मा ही तीर्थी क्रियते तदय में, उसी समय मेरा देह तीर्थ हो जाएगा। इसका अर्थ है कि जो मुझको देखेंगे वे पवित्र हो जाएंगे, और भगवान को छू करके मैं आऊंगा तो मुझको जो छुएंगे वे पवित्र हो जाएंगे। इतना ही अधम देह पवित्र हो जाएगा। जैसे सार्वभौम जी कहते हैं तुम स्नान मैं स्नान, तुम स्नान इस तरह से ये भगवान को छूने की बात बहुत प्रसिद्ध होती है संसार में। जब ध्रुव महाराज आए भगवान के चरण कमल को छू करके, तो उस समय महाराज उत्तानपाद आलिंगन कर रहे थे अपने नगर में ध्रुव महाराज का। तो उनको यह बात याद आ रही थी कि भगवान के चरण कमल को छू करके आया है लड़का, इसलिए ध्रुव महाराज को गाढ़ आलिंगन में ले रहे थे अपना पाप ताप अपराध सब दूर करने के लिए। ये उनको ध्यान आ रहा था, क्योंकि मैत्रेय जी वहां कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों को छू करके पुत्र लौटा था। तो महाराज उत्तानपाद बड़ी ही लालसा के साथ अपने पुत्र को देख रहे थे और छू रहे थे। यह भगवान को छू कर आया। इधर संसार में दूसरे को छूते छूते आदमी एकदम अशुद्ध हो गया चारों तरफ। भगवान को छूने से पवित्रता है। गंगा जी भगवान को छू करके आ रही है, इसलिए पवित्र है।
आत्मा ही तीर्थी क्रियते तदैव। अक्रूर जी यह कह रहे हैं कि मैं भगवान का सुहृततमम, सुहृततमम का अर्थ है हिततमम। इस पर प्रश्न उठाया गया कि भगवान का कोई क्या हिततम होगा, क्या हित करेगा, भगवान की कौन सी बात बिगड़ने वाली है कि उसमें वो सहायता कर देगा। तो अक्रूर जी को याद आ रहा है कि मैं उनकी क्या, उनके बाप की सहायता किया। यह बात है, वसुदेव जी को कत्ल कर दिया होता कि अक्रूर जी नहीं होते थे। कभी कभी रुक जाता था इसलिए कि अक्रूर जी के भाई लगते थे वसुदेव। तो कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर है, मंत्री और राजा के साथ रह रहा है, तो मंत्री का रुख तो देखेगा ना कि अक्रूर क्या कह रहा है। तो अक्रूर जी का रुख देखता था तो थोड़ा ढीला हो जाता था कंस। तो यही बहुत बड़ा हित है कि वसुदेव जी की गर्दन बची रही अब तक। क्या यह कृष्ण का हित नहीं है? रोहिणी जी को रातों रात उन्होंने पहुंचाया छिपा करके नंद बाबा के यहाँ। यह अक्रूर जी की युक्ति थी और उनकी और अन्य पत्नियों को भी इधर उधर पहुंचाए। जैसे हस्तिनापुर में विदुर जी सहायता करते थे पांडवों की, उसी तरह इस मथुरा में अक्रूर जी रह करके भगवान के भक्तों की सहायता करते थे। बहुत बड़ी बुद्धि। अब तक के अपने कर्मों को देखकर कभी कभी तो पाते हैं मैं कंस का दूत हूँ, अधम हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। फिर कहते हैं नहीं, कृपा ही क्या, मेरा आलिंगन करेंगे, क्योंकि मैं तो उनका सबसे बड़ा हितैषी हूँ। और ज्ञाति, ज्ञाति का अर्थ होता है, उसको लोक भाषा में हमारे यहाँ कहते हैं गोतिया। और ये हम लोग इस ब्रज में भी इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। ज्ञाति, ज्ञाति का अर्थ होता है सपिंडा। संस्कृत में लिखा है सपिंड, सपिंडा ज्ञात। सपिंडा का अर्थ है, पिंड का अर्थ होता है देह। देह, एक देह से दूसरा देह बना है, दूसरे से तीसरा देह बना है, तो इसको कहते हैं ज्ञाति। और किसी की पत्नी है तो ज्ञाति नहीं है, वो दूसरे जगह उसका देह बना हुआ है, परंतु वो पति के साथ हो जाती है तो वास्तव में जो बच्चा होता है पत्नी के द्वारा वो पति का ही माना जाता है। इसलिए उसको आत्मज कहते हैं। एक देह से दूसरा देह, दूसरे से तीसरा देह, एक पिंड से दूसरा पिंड, इस तरह से उत्पन्न। तो मैं उनके खास परिवार का चाचा हूं, कहने का ज्ञात। तो चाचा समझ करके भी आलिंगन करेंगे और हमारा व्यवहार देख करके भी मेरा आलिंगन करेंगे। और सबके बाद ये सब गुण न भी हो, मैं उनके परिवार का यदि न हो या न हित किया हूं, लेकिन सब तरह से मैं उनका अनन्य दास हूं, भक्त। यही बात हम भक्तों के लिए ठीक लगती है। जो भगवान के ज्ञाति और उनका सौहार्द कौन करेगा, लेकिन अनन्य दैवतम, हमारे एकमात्र देवता श्री कृष्ण है, जी कह रहे हैं। तो अपना अनन्य दास समझ करके, भक्त समझ करके अवश्य मेरा आलिंगन करेंगे। तो भगवान की बाहों को छूने की लालसा हो रही है, भगवान के बाहों के भीतर आलिंगित होने की लालसा हो रही है। ये बहुत ही सुंदर मनोरथ। तो मुझे प्रेम से देखेंगे और आलिंगन करेंगे। और सबसे अंतिम, जो सबसे उत्कृष्ट मनोरथ है, वह ये कर रहे हैं, लब्धांग संगम प्रणतम कृतांजलि मां वक्षते क्रूर तते पुरुषवः तदा वयं जन्म भृतो महीयशा नैवादृतो योधिगमोऽस्य जन्म तत्।
जब भगवान मेरा आलिंगन करेंगे तो आलिंगन करेंगे तो उससे मुझे बहुत हर्ष होगा, तो इसके बाद मैं फिर प्रणाम करूंगा आनंद के कारण। जैसे भगवान अगर आलिंगन में लें किसी दास को तो जरूर वह फिर आलिंगन से मुक्त होने पर फिर प्रणाम करेंगे। वे मुझे आलिंगन करेंगे और उनके आलिंगन के बाद मैं उनको फिर प्रणाम करूंगा और प्रणाम करके अवस्थितम मैं वहां रहूंगा। लब्धंग संगम प्रणतम कृतांजलि, हाथ जोड़ करके खड़ा रहूंगा उनके सामने, अथवा बैठे बैठे ऐसे घुटने के बल में खड़ा रहूंगा। तो उस समय वे कहेंगे हमें अक्रूर तत हे तात, हे अक्रूर, हे अक्रूर, हे तात। उस समय मैं जन्म धारण करने वाला बनूंगा, अर्थात सफल जन्म मेरा हो जाएगा। जब भगवान एक संबंध से मुझे कहेंगे हे अक्रूर, हे तात, तो हे अक्रूर ये शब्द सुनना चाहते हैं भगवान के मुख से, क्योंकि अक्रूर का अर्थ है जो क्रूर नहीं है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। उनकी संज्ञा अक्रूर थी। क्रूर का अर्थ होता है कपटी, कठोर, दुष्ट, खल, बदमाश, इतना कहे क्रूर माने सौम्य, और अक्रूर मतलब सौम्य, शांत स्वभाव का, बिल्कुल निष्कपट, छल आदि से रहित। तो अक्रूर जी को मनोरथ हो रहा है कि जब भगवान मुझे अक्रूर कहेंगे तो समझ जाऊंगा, वो मुझे समझ रहे हैं कि कंस के साथ रहते हुए भी क्रूर नहीं बने, ये अच्छे होंगे, इसलिए अपना नाम सुनना चाहते हैं। जबकि सामान्य जगत में अपने चाचा का नाम रखना और पिता का नाम रखना संबोधन में या तो उचित नहीं माना जाएगा। कोई बेटा अपने बाप को का नाम रख करके कुछ बोल सकता है? अब तो शायद बोलते ही होंगे। अब तो स्त्रियां तक अपने पति को ऐसे बुलाती हैं तो लगता है कि या तो पुत्र है या सर्वेंट है, ऐसे खुलम खुला है। बल्कि पति जो है वो पद बढ़ा दिया है पत्नी को, वो कहता है हमारे माता जी को भेज दीजिएगा। तो ठीक ही तो हुआ ना, जब उसको बेटा जैसा बोलती है तो वो माँ कहता है तो ठीक ही है, स्वाभाविक संगति बैठी है। हमारे माता जी को भेज दे रहे। अपने से बड़ों का नाम लेकर के संबोधित नहीं किया जाता। लेकिन अक्रूर जी की कामना हो रही है कि भगवान मुझे अक्रूर कहे, क्योंकि भगवान जब बोलेगा अक्रूर तो उसका वो बहुत बड़ा अर्थ सोच करके बोलेगा। सामान्य व्यक्ति भी जब कुछ बोलता है तो सोच लेता है कि ऐसा बोलने संबोधन का इतना अर्थ हो जिससे कोई उद्विग्न न हो जाए। बोलने की कला होती है। मान लीजिए किसी को कोई व्यक्ति चाहता है कि यह रुष्ट हो जाए, कुछ क्रोधित हो, जिसको चिढ़ाना कहते हैं। लोक में ऐसे कई शब्द है जो बोल देने पर आदमी चिढ़ जाता है, क्रोधित हो जाता है, सुनना चाहिए। कई तरह की बातें होती है। जैसे एक व्यक्ति बहस कर रहा था एक समय पर, कुछ बहस ऐसे चल रही थी कि हम भी कम पढ़े लिखे नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसे हम लोग कहीं कृषि में गए थे बस लेकर, उत्तर प्रदेश चंदौली के पास, बनारस के पास। ऐसे बहस हो रहे थे तो दूसरे लोग ये समझते थे कि ये लोग ऐसे ही बस मृदंग बजाते घूम रहे हैं बिना पढ़े लिखे, सब मूर्ख। तो हमारे साथ एक और लड़का था, बात हो रही थी तो वो कह दिया व्यक्ति की
अरे भाई ऐसे आप लोग बोल रहे हैं, ये समझा रहे हैं, हम लोग बहुत पढ़े हैं, हम लोग बहुत पढ़े हैं। तो लड़का कह दिया, वेदव्यास देव के शिष्यों में यही सबसे प्रधान है। मैं जानता हूं, बद्रिकाश्रम से पढ़ कर आया। और इसके बाद लगा कि वहां मारपीट हो जाएगी। तो क्या समझते हो कि बद्रिकाश्रम जो जाएगा वही पढ़ पाएगा? पढ़े नहीं है हम एमए हैं, तो पीएचडी कर रहे हैं, तो यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। बोली का बहुत महत्व होता है। एक घटना दी गई है ब्रजभाषा साहित्य में। एक कवि थे, उनका नाम था गंग। गंग कवि बहुत सुंदर कविता रचते थे। उनकी कविताओं का संग्रह मेरे पास भी है। तो एक बार एक राजा के यहाँ जहांगीर या कोई था, तो उसने कहा कि आप कविता करते हैं, ठीक है, प्रशंसा करते हैं, आप मेरी पत्नी पर कविता लिखी, बेगम पर। वो सोचता था कि प्रशंसा करेगा खूब, और वो कहा कि सत्य बोलना, बढ़ा चढ़ा करके नहीं करना, तुम कविता ठीक से करना, अच्छा से। तो गंग कवि एक ब्राह्मण थे, निर्भय व्यक्ति थे, वो कविता करने लगे। सभा में कविता कर रहे थे, तो सारे अंगों का मुख का वर्णन कर रहे थे उस बेगम, बादशाह की स्त्री। तो आंख ऐसा है, केस ऐसा है, ललाट ऐसा है, कान ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है। लास्ट में आ रहा था क्या क्या शब्द, पुरंदर को, तो इसको उसको, नाक का वर्णन। तो कहे कि और तो सब ठीक है, लेकिन नाक दियो जस छुछुंदर को। कविता में आ गया, सब तो हम ठीक है, लेकिन नाक जो है वो छुछुंदर की नाक है। छुछुंदर मूस जैसा एक होता है छोटा सा जानवर। और वो स्त्री भी सुन रही थी कविता, वो तो बिल्कुल रंज हो गई और कही कि इसको सीधे फांसी पर चढ़ाया जाए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तो राजा के पास आग्रह करेंगे, इसको फांसी देना है, फांसी देना है, फांसी देना है। तो राजा कहता नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मैं जहर खा लूंगी, चाहे जैसे तैसे। तब अंत में निश्चित हो गया कि गंग कवि की हत्या की जाए। तो उनकी हत्या की गई। कैसे? पर हाथी चढ़ाया गया, हाथी बुलाया गया और हाथी पैर दिया, दबाया, और इससे गंग कवि की मृत्यु हो गई। और इसके पहले वही राजा गंग कवि को कई हाथी इनाम में दिया था, कविता के कारण। कविता रचते से प्रसन्न होकर के हाथी दे रहा था। एक उक्ति ही लोक में चल गई थी, बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाए। बातों से ही हाथी मिलता है, हाथी पाया जाता है, नहीं तो बात से ही हाथी का पैर भी मिलता है। पाए मैंने पैर, बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाए। तो बोलने में कला है, व्यवहार है, कब किससे कहाँ बोले। और क्रूर जी मनोरथ कर रहे हैं कि भगवान हमें अक्रूर कहे। कोई बात कहने में बहुत अंतर हो जाता है। मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा ब्राह्मण है, सच्चरित्रवान है, और उनसे आप समाचार पूछ रहे हैं, पूछने में पूछें कैसे है पंडित जी, तो पंडित जी कह करके पूछ रहे हैं, तो इसके द्वारा उनका सम्मान हो रहा है, सम्मान हो रहा है। और मान लीजिए वे आए हैं किसी के निमंत्रण पर, उनसे कहा पंडित जी तब कैसा हालचाल है, तो इसके द्वारा ये सम्मान हो, पंडित जी के पांडित्य का हम वर्णन करते हुए उनसे समाचार पूछ रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति यदि कह दे, ओ बहुत भूखे हैं, कैसे हैं आप, बहुत भूखे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति कह रहा है कि आप खाने के लिए आए। सही में पंडित जी भूखे होंगे, लेकिन कह दे कि आप बहुत भूखे जैसे दिख रहे हैं।
तो वह व्यक्ति तो मर जाएगा कि क्या कह रहा है इस तरह से। तो अक्रूर कहना भगवान के द्वारा अक्रूर जी के सारी शंकाओं का नाश कर देगा। बहुत आनंद है कि भगवान मुझे बहुत अच्छा कह रहे हैं। तो अक्रूर, और इसके बाद कहेंगे तत्, हे तात। हे तात से तात्पर्य हे पिताजी, हे चाचा। कहीं कहीं समाज में चाचा नहीं कहते हैं बच्चे, छोटे पिताजी कहते हैं, छोटे पिताजी कहते हैं। बहुत अच्छा शब्द लगता है। और पिताजी से जो बड़े होते हैं उनको बड़का बाबू या बड़े पिता कहते हैं। ऐसे यही शब्द प्रचलित है। लेकिन चाचा काका ये पता नहीं कब से चल दिया। असली शब्द वही है तत्। देखिए तत् शब्द का पिताजी। भगवान मुझे पिताजी कहेंगे, छोटे पिताजी कहेंगे, छोटका बाबू, इस तरह से। तो उस समय मैं जन्म धारण करने वाला हो जाऊंगा। इसका अर्थ है कि सफल जन्माना, मैं सफल जन्म वाला बनूंगा। और अपने में वयम शब्द लगा रहे हैं। वयम का अर्थ है कि हम उस समय धन्य हो जाएंगे। अपने में गौरव का भाव जो होता है तो व्यक्ति वयम शब्द लगाता है, नहीं तो अहम लगा। तदा वयम जन्म भीतर, उस समय हम सफल जन्मा होंगे। जब भगवान मुझे संबोधन करेंगे, मेरे साथ संभाषण करेंगे। तो संसार में किसी के प्रेम को प्रकाशित करने के अनेक साधन थे। जैसे अक्रूर जी ने मनोरथ किया, भगवान मुझ पर हाथ रखेंगे, मेरे तरफ मुस्कुरा करके देखेंगे। लेकिन सबसे श्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण बात तब होती है जब व्यक्ति प्रेम से संबंध पूर्वक संभाषण करता है, बोलता है। और यही अक्रूर जी का सबसे महत्वपूर्ण मनोरथ, प्रेम संभाषण। भगवान मुझे संबंध पूर्वक संबोधन करेंगे, संबंध के साथ। और कहीं जाइए और कोई व्यक्ति कुछ पूछे ही नहीं, न समाचार पूछे, न कुछ भी खाने पीने को पूछे, न बैठने को कहे, तो इसी पर तो सती जी ने देह त्याग दिया। दक्ष प्रजापति सती जी को कुछ बोला नहीं, के भाई और वो कहाँ है, वो अवघड़ कहाँ रह गया, वो सब कुछ नहीं बोला। लेकिन सती जब आई तो देख रहा था, बोला नहीं। और ऐसा लगता था कि जैसे उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, ये कहाँ से आ गई। जो अपनी खास बेटी है और सबसे छोटी बेटी थी, बहुत आदर किए थे दक्ष प्रजापति, पर भगवान शिव के प्रति दुर्भावना होने से इनके प्रति ही दुर्भावना हो गई। तो ठीक है, उनकी पत्नी है इसलिए दुर्भावना करो, लेकिन अपनी बेटी है इसके लिए सद्भावना तो करनी चाहिए। लेकिन इस व्यवहार को भूल गए। देख रहे थे ठीक दृष्टि से, नहीं कुछ कहे नहीं, तो नहीं पूछे बेटी कैसे हो, कुछ नहीं पूछे तो उसको तो सहन नहीं हुआ और सती जी ने आत्महत्या कर लिया। तो प्रेम से बोलना बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्रूर जी मनोरथ कर रहे हैं कि भगवान हमसे प्रेम से बोलेंगे। और यहाँ तक कि बलराम जी की प्रति जब मनोरथ कर रहे हैं, वो श्लोक आगे आएगा तो कहते हैं तो हमसे पूछेंगे कि कंस हमारे माता पिता के साथ क्या व्यवहार कर रहा है। पूछेंगे संप्रक्षते कंस कृतं स्वबंधुषु। जो बात हम लोग इस संसार में देख रहे हैं व्यवहार में, जो संबंध, प्रेम, संभाषण, कुशल क्षेम प्रश्न, यही बात भगवान के साथ लागू है। लेकिन साधन करते करते, भजन करते करते वो समय आएगा कि भगवान आलिंगन करेंगे, प्रेम से देखेंगे और प्रेम से पूछेंगे, संभाषण करेंगे, खाने पीने का पूछेंगे, बैठाएंगे। इस तरह का मनोरथ अभी से होना चाहिए। हरि हरि कबे मम हरि सुदीन, हे हरि कब वो मेरा दिन आएगा।
तो मनोरथ किया था कब मैं ब्रज को देखूंगा, कब गोवर्धन को देखूंगा, कबे गोवर्धन गिरी हेरी व नयन भरी, कबे हवे राधा कुंडे वास, भ्रमिते भ्रमिते कबे ये देह पतन हवे, कहे दिन नरोत्तम दास। कब मैं गिरिराज को देखूंगा, कब राधा कुंड का दर्शन होगा, कब राधा कुंड रहूंगा, ब्रज में घूमते घूमते ही मेरा देह गिर जाएगा, कहे दिन नरोत्तम दास। अक्रूर जी के मनोरथ मथुरा से ब्रज के पथ तक दिए गए हैं, लेकिन वास्तव में जीवन भर यही मनोरथ करते बीत जाए, ऐसी साधना करनी चाहिए। कितना सरस और कितना स्वाभाविक यह मार्ग है। हम जो लोग निराकार का भजन करते हैं तो निराकार हंस करके देखेगा या लिंगन करेगा और पूछेगा कि कैसे हो, मर रहे हो कि जी रहे हो, क्या करेगा निराकार कभी? तो निराकार का भजन करने वालों से कहना चाहिए क्या मर रहे हो, तो कभी बात भी नहीं करे, क्योंकि मुंह है ही नहीं और हाथ है ही नहीं, तो सिर पर क्या रखेगा। और बल्कि ज्वल्यमान ब्रह्म और प्रकाशित चीजें जलाकर राख कर देगा। गोपिया उद्धव जी से कहती है कि एक तो विरह की ज्वाला ऐसे ही है, आप ये ज्योतिमय ब्रह्म ला रहे हैं, हम कहाँ के रहेंगे, मर जाएंगे, हटे हटे हटे। अब ज्योति स्वरूप मत लाइए, हमको ठंडा की जरूरत है, गर्मी की नहीं। कृष्ण के विरह में जल रही। यह कोई विनोद की बात वास्तव में नहीं है, तब तो उसे विचार करना चाहिए क्यों हम निराकार के खेल में पड़े, क्या वो करेगा। न बात करेगा, न कुछ खाने को देगा, न हाथ है न पैर है, उससे कभी भेंट होगी ही नहीं। और क्या होता है वह हम निराकारवादियों को, तो भेंट तो होगी ही नहीं। पहले तो निराकार निराकार कहते हैं और फिर बाद में कहने लगते हैं हम वही हैं, इसलिए भेंट करने का सवाल ही नहीं है। वाह रे भजन, हम वही है, हम वही है, हम वही है। तब क्या पहले नाटक करते हो कि ब्रह्म दूसरा है, ये है वो है, और फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम ही हो, दूसरा कुछ है ही, हमारे अतिरिक्त और कुछ है ही। लेकिन यह किसी भी व्यक्ति के लिए कितना स्वाभाविक बात है। प्रत्येक व्यक्ति संसार में कुछ संबंध रखा है, कम से कम माता पिता के साथ संबंध है, उसके बाद भाई का संबंध है, और भी जैसा संबंध है संसार में हम लोग देखते हैं, पति पत्नी का संबंध है, स्वामी और सेवक का संबंध है, मित्र मित्र का संबंध है। यह संबंध ज्यों का त्यों भगवान में लग जाएगा। फिर कोई नई टेक्नोलॉजी लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम दूसरों से प्रेम कर रहे हैं संसार में, बस वही प्रेम भगवान से, और मिलेंगे पुत्र के रूप में, मित्र के रूप में, स्वामी के रूप में, जिस रूप में हम उनको चाहते हैं मिल जाएंगे। ये वास्तव में बिल्कुल स्वाभाविक साइंटिफिक मार्ग है, वैज्ञानिक पथ है। और जो है कि हम ऐसे निराकार से मिलेंगे, ऐसे ये करेंगे, वो सब पागल का काम है, ये केवल कल्पना है। और जो संबंधों में बंधे हुए हैं लोग इस संसार में, देह में है, संबंधों में बंधे हुए हैं, उनके लिए अव्यक्ता ही गति दुखम देहवद्धि लगाते। अव्यक्त की उपासना उनके लिए बहुत दुखद, और सब देहधारी हैं, सब संबंध में बंधे हुए हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं मय्य व मनाधस्व मयि बुद्धि निवेश है, निवशिष्यसि मय्य व अतर्ध्वन्न संस। अर्जुन प्रश्न किए कि जो लोग निराकार का भजन करते हैं वे, और जो आपका भजन करते हैं श्याम सुंदर विग्रह का, इसमें से कौन ठीक है? तो भगवान ने कहा कि जो मेरा भजन करते हैं वो ठीक है। और बाद में कहा मुझ में मन लगाओ, मुझ में बुद्धि लगाओ, ये पूछना भी छोड़ो, ये सब बेकार चीज। मुझ में मन लगाओ, स्पष्ट बोलते हैं, तो ये फल मिलेगा।
एक दिन भगवान के चरण कमल हमको मिलेंगे, भगवान आलिंगन करेंगे, भगवान मुस्कुरा करके देखेंगे, सिर पर हाथ रखेंगे और प्रेम से बोलेंगे। और बोलेंगे ही नहीं, जैसा अक्रूर जी को ले जाकर के दोनों भाई घर में खूब फर्स्ट क्लास का प्रसाद खिलाए, तो वहां तो गौएं और गो दूध, गो घृत की आदि कोई कमी नहीं, वो बाजार से खरीद करके नहीं बनाना था। अक्रूर जी दिन भर पारण भी नहीं किए थे, द्वादशी के दिन शाम को पारण कराएंगे। तो दोनों भाई उनके एक एक हाथ को पकड़ करके ले गए थे घर गोदोहन के स्थान से। ये कथा शाम को आए तो अक्रूर जी मनोरथ कर रहे हैं, बिल्कुल स्वाभाविक है। भगवान मुझे चाचा कहेंगे, तात कहेंगे। तो मैं एक यहाँ पर तथ्य प्रस्तुत किया, यह भक्ति मार्ग समीचीन है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यही योग्य है, इसको जरा मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। अक्रूर जी के मन में जो ही मनोरथ उठ रहे हैं वे समझने में बिल्कुल स्वाभाविक है। इस संसार में सब में ऐसे मनोरथ होते हैं। हम लोग कहीं जाते हैं तो जरूर सोचते हैं वो व्यक्ति हमसे ऐसे मिलेंगे, मैं उनको प्रणाम करूंगा, ये मुझको प्रणाम करेंगे या आलिंगन करेंगे, वे हमसे कुछ बात पूछेंगे, मैं उनसे कुछ पूछूंगा, स्वाभाविक है। तो ये जो भगवान की सृष्टि है, खास करके मनुष्य समाज का जो निर्माण किया भगवान ने और जो पारिवारिक संबंध दिया है, पारिवारिक संबंध है, मित्रों का संबंध है, यह वास्तव में भगवान के साथ जो जीव का संबंध है उसको सीखने के लिए भगवान ने बनाया है। इसलिए संबंध सब बहुत उपादेय है। जो व्यक्ति संसारिक के पारिवारिक के स्नेह के संबंध में नहीं बंधा है, उस व्यक्ति के लिए भगवान के साथ अपने संबंध को समझना कठिन होगा। इसलिए वास्तव में भगवान का वरदान है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बिल्कुल सूखे हृदय के विरक्त लोग इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए घर गृहस्थी भी एक वरदान है भगवान का, और यह भी भगवान को पाने के लिए बनाया गया है, भवसागर से पार होने के लिए बनाया गया है। कुछ काल तक संसार के साथ रह करके धीरे 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 भगवान को समझने के लिए बनाया गया है। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्ट, 4 वर्ण और 4 आश्रम भगवान ने बनाया। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम भगवान ने केवल माया में फंसने के लिए बना दिया, नहीं, यह अभी माया से पार होने के लिए बनाया है। हम लोग देखे हैं नदी कोई पार करना चाहता है, खास करके बरसात के दिन में, वर्षा के दिन में नदी पार करना चाहता है, और जबकि नदी की तेज धारा होती है, तो उस समय की बात है जब ये स्टीमर नहीं थे, उस समय ध्यान देना चाहिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पर हैं और हमको पार होकर के उतना दूर जाना है, नदी की धारा है बहुत तेज चल रही है या उधर से चल रही है, ऐसे जाना है। तो हमको ऐसे जाना है तो हम नौका पर मान लीजिए यहाँ चढ़े, तो हम वहां सीधे नहीं जा सकते हैं। नदी की इतनी विकराल धारा है कि धारा के साथ ही कुछ देर बहना पड़ता है। यहाँ से हो सकता है कि धारा के साथ बहते 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 बहुत दूर चले जाए और वहां से उतर करके तब वहां आएंगे स्थल से होकर, अथवा पहले ही नौका को ले जाएंगे ऊपरी तट पर बहुत दूर और वहां से चलते चलते तब वहां पहुंचेगा। गृहस्थ जीवन इसी तरह का है, कुछ संसार के साथ बहना होता है, लेकिन बहने के लिए नहीं बहना होता है, पार होने के लिए बहना। नहीं बहेंगे तो नौका पलट जाएगी, मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। और नौका पलटने का क्या अर्थ है? सन्यासी होने के बाद विवाह करेंगे। नौका पलटी न गए रसा तो चलेगा। इसे तो बेटर था बहना,
सीधा बहना चाहिए पहले। ये देखा जाता है संसार में, ये समीचीन मार्ग है, स्वाभाविक। जीवों में विषय भोग की लालसा स्वाभाविक है, और लालसा स्वाभाविक है, और वे आवश्यक भी होते हैं पदार्थ। जैसे खाना है, पीना है, शरण बनाना है। शरण मतलब घर, धूप से बचने के लिए, वर्षा से, आंधी से, तूफान से, सब तरह से, लोक से घर चाहिए। बिना घर का आदमी कहाँ रहेगा? गृहस्थ की तो बात छोड़ दीजिए, सन्यासियों को घर की जरूरत पड़ रही है ना। बिना घर के कोई रहता ही नहीं। तो घर चाहिए, रोज खाने के लिए चाहिए, नहीं तो शरीर नहीं चलेगा। शीत आदि के निवारण के लिए, लज्जा निवारण के लिए कपड़ा चाहिए। तो ये सब तो चाहिए, और भी कई तरह की पढ़ाई लिखाई, ये कला सीखना, वो कला सीखना, ये कला सीखना। तो संसार में जो स्वाभाविक है वो है, ये नदी की धारा है, बहना है। लेकिन इन क्रियाओं को ऐसे करें कि धीरे धीरे उस तट पर जाए जिस तट पर हरि रहते, भगवान रहते। भगवान को पाना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं पा सकते हैं, जोर लगाकर नहीं पा सकते। जो भगवान ने रास्ता बनाया है वो स्वाभाविक इस तरह से पढ़ना चाहिए। पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि नौका पर बैठे और बहने लगे, और नवद्वीप से बहते बहते कलकत्ता समुद्र में जाकर डूबते। हम लोग जाते हैं मायापुर, देखे हैं नौका कैसे कैसे जाती है, कहाँ पाए हैं। तो कोई व्यक्ति सोचे कि दूसरों को बहते हुए देखे तो सोचे कि तब तो बहना ही है, तब बहे केवल। और जो लोग नाम जप नहीं करते हैं, गृहस्थ लोग, जो लोग भगवान की पूजा नहीं करते हैं, तो वो केवल बह भर रहे हैं। जन्म मरण के प्रवाह में बह रहे हैं, फिर मरेंगे, दूसरा शरीर मिलेगा। लेकिन गृहस्थ होते हुए भी जो कुछ भगवान का नाम जपते हैं, प्रसाद खाते हैं, एकादशी का उपवास करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो वे भी बहते हैं। कुछ घर का काम धंधा है, बच्चों का पालन पोषण करना है, तो बह रहे हैं। लेकिन ये जो है काम, वो पतवार कुछ ऐसा चल रहा है कि वो तट पर पहुंचेगा। कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। श्री चैतन्य महाप्रभु का यही उपदेश है। चैतन्य महाप्रभु जहाँ जाते थे तो वहाँ कई लोग तैयार हो जाते थे कि हम आपके साथ चलेंगे, इस दुख धंधा में, गृहस्थी में हम बढ़ रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे नहीं, यहीं रहिए। आप देखिए, जगन्नाथपुरी से चले और वृंदावन में उनके साथ केवल ये कहीं आदमी आया तो सबको रोकते हैं, कहते थे यही कीर्तन कीजिए। 10-5 मील निज दुआरे बसिया, कीर्तन करी है सब हाथे ताली दिया। फिर 10-5 आदमी जुट करके, और अगर ढोलक न भी मिले तो पहले हाथ से ताली दे देकर कीर्तन गाएंगे। बस यही करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे इस प्रकार भगवान ने अपने आप प्रत्येक व्यक्ति को एक बाजा दिया है, जिसको करताल कहते हैं। कर मन हाथ, ताल मन ताल, करताल। सब कुछ दिया भगवान ने। शरीर में विरक्तों के लिए एक पात्र दिया है, कटोरी, से जोड़ लीजिए बन जाएगा, करपात्री। और इन दोनों को टकराइए तो बाजा हो गया। ये चम्मच का काम करता है, काम करता है। ये लोग कांटा साटा से खाते हैं, भगवान ने ऑलरेडी 5 कांटा बनाया है। आप दिया भगवान को प्राप्त करने के लिए बाजा की जितनी जरूरत है सब शरीर में भगवान ने दे दिया। उच्चारण करने के लिए जीभ दिया। वास्तव में कहीं कहीं तो प्रवचन आदि बहुत फालतू होते हैं, इसीलिए कीर्तन ही ठीक है, भगवान का नामोच्चारण ठीक है। कम से कम ये तो खाटी है ना, ये तो क्लियर, केवल शुद्ध है।
इसमें कोई मेंटल स्पेकुलेशन आदि नहीं है और ये भाषण वो भाषण, सीधा भगवान का नाम। तो चैतन्य महाप्रभु इसी को करने के लिए कहते हैं। अवश्य भगवान के गुण जहाँ बोले जा रहे हैं ये शुद्ध बात है तो उसको सुनना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं संशय हो जाए कि सुनूं कि नहीं सुनूं, तो सीधा बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये बिल्कुल प्योर। तो चैतन्य महाप्रभु बताते थे, तो मैं यह कह रहा था कि जो घर गृहस्थी में लोग हैं और बच्चों में पत्नी में स्वाभाविक आसक्ति है, यह कोई बहुत गर्हित चीज नहीं है। भगवान कुछ सीखने के लिए बनाए हैं इसको। अप्राकृत जगत का एक अनुभव प्राप्त करने के लिए कि यही संबंध भगवान के साथ है, तो आसान पड़ता है इस व्यक्ति के लिए। केवल धारा मोड़नी पड़ती है, लेकिन जिनके हृदय में वो पानी है ही नहीं तो नाया बोरिंग करेंगे और आदि निकालेंगे तब न। तो ये जो निराकार मार्ग आदि है निर्विशेष, यह बिल्कुल अस्वाभाविक। इसलिए गीता में भगवान उसके प्रति बिल्कुल जब बोले होंगे भगवान तो जरूर ऐसे कहे होंगे। अर्जुन पूछते हैं दोनों में कौन ठीक है, कहते युक्त तमाम, कहते युक्त तमाम, कौन ठीक है, युक्त का अर्थ कौन ठीक है। तो भगवान डायरेक्ट उत्तर दिए कि जो मुझ में मन लगा करके मेरा भजन करते हैं वो ठीक है। तब अर्जुन कहा वो बड़े बड़े लोग भी उसमें देखे जाते हैं। तो भगवान कहते हैं हाँ ठीक है, वो भी तो मेरे पास ही आते हैं, लेकिन तुम मुझ में मन लगाओ, मुझ में बुद्धि लगाओ, छोड़ो ऐसे बात। जिस समय भगवान रस पर बोले होंगे, कितने उनके मुख की मुद्रा क्या हुई हो, क्या कभी उन्होंने कहा कि उसमें मन लगाओ या उसमें बुद्धि लगाओ, कहीं भी कहा है? तब गीता पढ़ करके दूसरे लोग क्यों मन लगाते हैं इसमें? इसका भगवान की बात को समझे नहीं, समझ में नहीं आया। तो ईश्वर की जो व्यवस्था है संसार में, घर गृहस्थी है, मतलब वर्ण है, आश्रम है या पुत्र परिवार आदि का जो ये स्वरूप है, यह कोई बहुत बड़ा संदेश देने के लिए है। बहुत गरीब, बहुत निंदनीय चीज नहीं है। क्रूर जी के मनोरथों से हम लोग इस बात को स्वाभाविक समझ सकते हैं। कितना स्वाभाविक, कितना और आसान है यह मनोरथ में। हाथ का स्पर्श मिले, वक्षस्थल का स्पर्श मिले, मेरे कान तृप्त हो, तो मैं भगवान के अंग गंध को सूंघूंगा, उनके चरण में प्रणाम करूंगा, वह करूंगा, वह करूंगा। बहुत सुंदर वर्णन। इसके बाद लब्धांग संगम प्रणतम कृतांजलि, जब मैं आलिंगन प्राप्त करूंगा और उसके बाद हर्ष फिर प्रणाम करूंगा और हाथ जोड़ करके रहूंगा, उस समय भगवान मुझे अक्रूर कहेंगे, तात कहेंगे। भगवान का स्वभाव है। मथुरा में जाकर भगवान जब देवकी वसुदेव को छुड़ाए तो कहते हैं पिताजी, हे माँ हमें क्षमा करना, हम दोनों बच्चों को हम लोग सेवा नहीं कर पाए आपकी। कंस के डर से आप ही तो हमको डाल आए थे वहां से, तो अगर यदि यहाँ रहता तो खतरा था और वहां जाने के बाद सेवा नहीं कर सका। नहीं, भगवान 11 वर्ष के लगभग हैं, लेकिन कहते आपकी सेवा नहीं कर सका। आप ही दोनों ने इस शरीर को जन्म दिया, शरीर को जन्म दिया है, तो ये शरीर तो आपके लिए, लेकिन हमने आपकी सेवा नहीं किया, हमें क्षमा करें, दूसरे तरफ रहे या कहे वैसे। भगवान यहाँ तो कहते हैं कि जो व्यक्ति समर्थ होने पर भी माता पिता की सेवा नहीं करता है और साध्वी पतिव्रता स्त्री का पालन नहीं करता है, बूढ़े माता पिता का पालन नहीं करता है,
शरण में आए हुए जीव का पालन नहीं करता है और शरण में आई हुई गौ का पालन नहीं करता है, वो जीवित ही मरा हुआ है। भगवान कहते हैं जीवित मरा है। इतनी सुंदर बात भगवान बोले कि देवकी वसुदेव की आंखों में आंसू झरने लगे और तुरंत उठाकर गोद में रख दिए, जबकि उसके पहले वो गोद में नहीं रखे। 11 वर्ष के बाद पुत्र का दर्शन हुआ था, लेकिन वसुदेव जी के मन में भावना थी कि ये तो नारायण है, भगवान है, मैं कैसे गोद में रखूं। और उस संकर्षण है बलराम और ये नारायण है, तो इनको गोद में कैसे लिए? ये गोद में नहीं लिए। देखिए प्रेम संकुचित हो गया, भगवत्ता का विचार करते, लेकिन भगवान की वाणी में वह शक्ति थी। जब भगवान ने इस तरह से कहा कि पिताजी आप हमारे कारण जेल में बंद हुए हैं, हमारे कारण आपके पुत्र मारे गए, पहले कंस ने मार दिया, मुझे क्षमा कीजिए और मैं आपके चरण कमलों में सेवा करूंगा। हमसे क्या गलती हो गई कि आप मेरा आलिंगन नहीं कर रहे हैं? ऐसे मान लीजिए कृष्ण कहे होंगे, हमसे कौन सी चूक हुई? सभी पिता अपने पुत्र को देखकर गोद में रखते हैं, हमसे क्या चूक हो गई कि आप हमको गोद में नहीं ले रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं? इतना सुनते ही आंसू छलछला है और दोनों कृष्ण को उठाकर गोद में रख लिए। बलराम जी को गोद में रखा वसुदेव जी ने और माँ देवकी ने कृष्ण को गोद में रखा और फिर बारी बारी से दोनों लेते रहे। भगवान जो बोलते हैं भक्तों के प्रति तो उनकी बोली में बहुत स्नेह होता है, और यह जो उनकी बोली है यही भक्तों का आस्वाद्य है, धन है, तृप्त हो जाते हैं। भगवान जिस समय किसी को प्रिय कह दे या किसी संबंध में पूज्य कह, पिता के संबंध में पूज्य कह दे या गोपी भाव से जो भजन कर रहा हो उसको भगवान प्रिया कहें, संबोधन करें, कितना अपार आनंद प्राप्त होगा उस व्यक्ति को। इस भागवत प्रमाण है, भागवत के द्वारा जीव की जो सहज इच्छाएं हैं, सहज मनोरथ हो सकता है, स्वाभाविक ही भगवान के साथ उसको उजागर किया गया, क्लियर किया गया। कैसे समझना चाहिए? भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे व्यवहार हमारे स्वभाव से भिन्न है, बिल्कुल उल्टा धारा चलाना हो, ऐसा नहीं है। लोक में लोग समझते हैं कि भक्ति करने का मतलब है लोक से एकदम विरुद्ध चलना, जैसे अलोक व्रत कहते भी हैं। तो लोक व्रत क्या है कि भाई विवाह करके रहना, काम धंधा करना, बाल बच्चा में रहना। तो भक्ति का मार्ग बिल्कुल स्वाभाविक इस पथ में चलता है, इस तरह से चलता है। गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, कोई भी हो भगवान की भक्ति कर सकता है, और गृहस्थों के लिए ज्यादा सुविधा है भगवान के साथ संबंध करने में। उनकी जो गतिविधि है वो बहुत स्वाभाविक है कि हम कृष्ण को उस स्थान पर रखना है। इसके बाद अक्रूर जी के मन में यह बात आई, कोई कहे कि अरे कुशल संप्रश्न या संबोधन आदि, कुशल पूछना, प्रिय अप्रिय मानना, ज्ञाति मानना, संबंधी मानना, सुहृद मानना, ये तो सब जीव के धर्म है। आप ईश्वर में कैसे ये सब बात डाल रहे हैं कि वे हमको अपना ज्ञाति समझेंगे, हमको अपना मित्र समझेंगे और हमसे कुशल प्रश्न करेंगे, कैसे ईश्वर में आप कर रहे हैं? तब कहते न कष्ट कष्ट दैत्यो कर ही चीज, न तस् कश्चित दैत्य सुहृत्तम नचा प्रियो द्वेष उपेक्षे हुआ तथा भक्तान भजते यथा तथा सूरत द्रुमो जगवद पार्षितोद्भव। श्री कृष्ण का स्पेशली कोई प्रिय नहीं है। प्रिय मतलब कि उनका कोई काम कर दिया है, बिगड़ रहा था, काम उनका बना दिया इसलिए प्रिय हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उनका कोई सुहृद नहीं है और न तो उनका कोई अप्रिय है और न द्वेष का पात्र है, न उपेक्षा है। लेकिन जैसे सूरत द्रुमा देवताओं का वृक्ष, कल्प वृक्ष अपने आश्रय में आए हुए को ही देता है,
उसी तरह से भगवान का स्वभाव है, जो व्यक्ति भजन करता है तो उसकी इच्छाओं को भगवान पूरा करते हैं। तो इसमें कल्प वृक्ष में दोष नहीं आता है। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है कि उसके पास जो आता है मांगता है तो उसकी मांग को पूरा कर देता है, लेकिन कोई शरण में आवे ही नहीं और कोई कहे कि कल्प वृक्ष तो उसको दिया हमको नहीं दे रहा है, तो इससे कल्प वृक्ष में विषमता का दोष आरोपित नहीं हो सकता। उसी तरह भगवान में विषमता नहीं है। जो शरण लेता है जय यथा नाम प्रपद देते 5,000 में, जो भगवान की शरण लेता है, उनको मानता है तो वो भी मानता है। कहने का आशय है कि वास्तव में भगवान का कोई प्रिय नहीं है, उपेक्ष नहीं है, द्वेष नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति यदि उनको अपना इष्टदेव मानता है, उनको अपना पुत्र मानता है, प्रियतम मानता है, सखा मानता है, तो भगवान वैसा व्यवहार करते हैं। इसे नहीं कहा जा सकता है कि ये सब जीव के धर्म है, कुशल प्रश्न आदि करना है, ये भगवत धर्म है। भगवान बाध्य है अपने स्वभाव से, प्रेम करने वालों से प्रेम करते ही हैं। अक्रूर जी कृष्ण के प्रति जो मनोरथ कर रहे हैं, भगवान हमसे ऐसे पूछेंगे, ऐसे करेंगे, तो भगवान ने सब पूछा है। जो जो मनोरथ हुआ है उसको कई गुना बढ़ा बढ़ाकर भगवान पूरा किए, आलिंगन किए हैं, हंसकर देखे हैं, कुशल प्रश्न किए हैं, बहुत प्रकार से कुशल प्रश्न किए। लेभे मनोरथान सर्वान पथि ज्ञान सचकार है। सुखदेव गोस्वामी अंत में कहते हैं कि अक्रूर जी ने पथ में जो जो मनोरथ किया था सब प्राप्त हुआ। भगवान के प्रति जो मनोरथ किया जाएगा वो विफल नहीं हो सकता है, लेकिन पूरा होकर के ही रहेगा। लेकिन संसार में जो प्लान हम लोग बनाते हैं कि ये करना है, वो करना है, करना है, ये पूरा नहीं होगा, हम ही पूरा हो जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा। एक सच्ची घटना है कि एक बार एक जगह पर बहुत सुंदर मठ बना, बहुत सुंदर मठ, सच्ची घटना है, और सबको इनवाइट किया गया, लाखों चेला आए थे, घर का उद्घाटन हुआ और उस नए मठ में गुरु जी का प्रवेश था, गृह प्रवेश था, सब कुछ हुआ, सब खा पी लिए थे, यज्ञ हो रहा था, हवन हो रहा था, तब गुरु की मृत्यु हो गई। प्रवेश करने के इस मुहूर्त से पहले तो पता नहीं है वो कहाँ प्रवेश किए होंगे, स्वर्ग में या जमालय में, कहाँ जाना पड़ा होगा, प्लान सारा धरा का धरा रहा। ये कभी पूरा होने वाला है नहीं, लेकिन भगवान के विषय में किया गया संकल्प पूरा होकर के ही रहता है, क्योंकि प्रभु हृदय में है और सर्व समर्थ है, सब जानते हैं। इसलिए मनोरथ करना हो तो कृष्ण मनोरथ करना चाहिए, भगवान के विषय में मनोरथ। तो ये सब मनोरथ अक्रूर जी कर रहे थे, तो अंत में यह बात आई, कृष्ण वहां तो वसुदेव जी का पुत्र अपने को मानते नहीं होंगे, उन्होंने कह दिया कि मैं उनका ज्ञाति हूं, लेकिन अब सोचने लगे कृष्ण तो नंद नंदन के रूप में अपने को मानते होंगे, इसलिए गोप गोपियों में वो बहुत आसक्त रहते हैं, तो हो सकता है कि वो हमसे बात भी ना करें। ऐसे तो आदमी आते ही जाते रहेंगे, हमारे अपने जो है उसी में हम लिखते रहेंगे। अक्रूर जी सोचने लगे, क्योंकि उनको इस बात का पता है कि कृष्ण को ये जानकारी नहीं है कि उनका जन्म मथुरा में हुआ, बच्चा को उस दृष्टि से भगवान तो लीला कर रहे हैं, तो वो तो जानते हैं कि नंद महाराज हमारे पुत्र हैं, जशोदा हमारी माँ है, उनको तो पता है नहीं जो वसुदेव जी के पुत्र हैं, तो शायद वे हमसे न बात करें, हमारा मनोरथ न पूरा करें, तो अविष्ट हैं। लेकिन बलराम जी स्पष्ट वसुदेव जी के पुत्र के रूप में वहां प्रसिद्ध हैं, रोहिणी के गर्भ से जन्म लिए, तो वे अवश्य हमारा आदर करेंगे, हमको चाचा कहेंगे प्यार। तो वही जो मनोरथ कृष्ण के साथ कर रहे थे, अंत में बलराम जी से कर रहे थे। किंचाग्रजो मावनतम जदुत्तमः स्मयन् परिस्वज्य गृहीत मंगलौ गृहं प्रवेश्यात् समस्त सत्कृतं
संप्रक्षते कंस कृतं स्वदंशु। भगवत विषयक काय वांग मनोरूप मनोरथम उक्त्वा बलभद्र विषयक मनोरथम। बलराम जी हम उससे क्या व्यवहार करेंगे इसका सुनिए। नंद नत्वेन स्वस्थ मननाथ गोप गोपिषु परमा सत्य स्वस्मिन् तादृशम अनुग्रहम असंभाव्य श्री बलदेवस्य सुव्यक्तेन श्री वसुदेव नंदनत्वेन स्वसंबंधम मत्वा तस्यानुग्रहे मनोरथम कुरुते। श्री कृष्ण के अनुग्रह की आशा कभी कभी धूमिल हो रही है कि वे अपने को ज्यादा मानते नहीं होंगे, वे तो गोप भाव में होंगे, पर बलराम तो अपने को ज्यादा मानता हो, जानता होगा, जानते होंगे बलराम कि मैं वसुदेव का पुत्र हूँ, तो उस नाते से वसुदेव जी का भाई समझ करके मेरा स्वागत बलराम करेंगे। किंचाग्रज अग्रज, अग्रज शब्द के द्वारा यह व्यक्त करेंगे अग्रज होगा, बलराम अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, तो जो बलराम करेंगे तो कृष्ण भी वैसा ऐसा करेंगे। इसलिए बलराम जी भी शरण ले रहे हैं लास्ट में। अगर बलराम जी अक्रूर जी का आलिंगन करेंगे तो कृष्ण भी बड़े भाई को देख कर वो भी करेंगे, और यदि बलराम जी पूछेंगे कुशल समाचार तो कृष्ण भी पूछेंगे। यदि वो मानते हैं कि वसुदेव जी के पुत्र नहीं है, नंद बाबा के हैं, लेकिन अग्रज तो हैं ही, पहले जन्म लिए हैं बलराम, इसीलिए बलराम का अनुसरण करके हम पर अनुग्रह करें। किंचाग्रजो मावनतम जदुत्तम, इसलिए जदुत्तम शब्द का प्रयोग करें। जदुओं में उत्तम, जदुत्तम, जदुसु उत्तम। तो बलराम जो कृष्ण के बड़े भाई हैं, यहाँ बलराम नहीं कह रहे हैं, राम नहीं कह रहे हैं, अग्रज कह रहे हैं कि अग्रज कृष्ण के अग्रज आगे जन्म लेने वाले श्री कृष्ण बलराम जी अवश्य मुस्कुराते हुए आकर के मेरा आलिंगन करेंगे, और जब मैं हाथ जोड़े रहूंगा तो मेरे अंजलि युक्त हाथ को पकड़ करके घर ले जाएंगे, और घर में ले जाकर के जितना स्वागत है वो मेरा करेंगे। उत्तम सज्जा पर बैठाएंगे, मेरा चरण धोएंगे। ये भी जानते हैं भगवान है, फिर भी अब जो भतीजा है तो चरण तो धोना ही, और भी खिलाना पिलाना स्वागत सत्कार। गृहम प्रवेश आप्त समस्त सत्कृतम, आप्त माने प्राप्त, प्राप्त समस्त सत्कृतम। और कंस कृतम स्वबंधु, अपने बंधुओं के प्रति, अपने माता पिता देवकी वसुदेव आदि के प्रति कंस क्या व्यवहार कर रहा है, इसको बलराम जी हमसे पूछेंगे। तो वे जब पूछेंगे तो क्योंकि अग्रज हैं तो कृष्ण भी साथ में रहेंगे, तो जो बलराम करेंगे वो कृष्ण करेंगे। तो बलराम मेरा आलिंगन करेंगे तो वो भी आलिंगन करेंगे, बलराम मेरे मस्तक पर सिर रखेंगे तो कृष्ण भी देख करके रखेंगे। इस तरह से ये सब सोचना इनके लिए उचित नहीं था। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं और उसी भाव से व्यवहार करेंगे। भगवान ने कहा है सबके सामने नहीं, लेकिन एकांत में कहा है कि चाचा जी समाचार नहीं मिल रहा था, मथुरा से कोई नहीं आया, और मेरी इच्छा थी कि मैं चलूं मथुरा, हमारे माता पिता दुखी हैं, लेकिन कोई आ नहीं रहा था, तो हम अकेले कैसे कहें जाने को। यहाँ तो मैं साहस ही नहीं कर सकता हूँ कि मैं मथुरा जाना चाहता हूँ, ऐसा कौन है जो बाबा नहीं जाने देंगे, माँ नहीं जाने देगी। और अगर मैं कहूँ कि मथुरा जाना चाहता हूँ तो ये लोग पूछेंगे क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, नहीं जाने देंगे। आप आए बहुत अच्छा हुआ, आप आए तो हम यहाँ से जा सकते। एकांत ही भगवान बात किए, और बलराम जी में आते। नंद बाबा पहले बैठे थे अक्रूर जी के पास, बाद में उन लोगों ने कहा बाबा आप आराम कीजिए, दिन भर गाय चलाए रहे हैं, खाते हैं, आप आराम कीजिए। अभी लोगों को गुप्त मंत्रणा करनी, क्योंकि मथुरा वाला आया है तो मथुरा वाला बन कर बात करेंगे, ब्रज का वहां पर कोई नहीं रहना। भगवान अद्भुत सफल व्यक्ति है,
नंद बाबा यही मानते थे कि हमारा पुत्र है, और वसुदेव जी जानते थे कि मेरा पुत्र ब्रज में रह रहा है, मैं पहुंचा कर आया हूं। आधी रात को लाए भी थे, सारी घटनाएं हो गई हैं, लेकिन ब्रज में किसी को पता नहीं। यद्यपि मथुरा में ये कानों कान कथा पहुंच गई, क्योंकि डायरेक्ट नारद जी ने ये बात कह दिया कि आधी रात को पहुंचाए थे, किए थे, तो मथुरा में सब लोग जान गए। जन्म यहाँ हुआ था, ब्रज में चले गए। वास्तविकता यह है कि ब्रज में माता यशोदा के गर्भ से भी भगवान प्रकट हुए, यही सब है। तो ब्रजवासी कैसे मान जाएंगे कि मथुरा में जन्मे थे और इनको लाया गया था रात में? कहने पर भी विश्वास नहीं होता, कहने पर भी विश्वास नहीं होता। तो कभी कभी चिढ़ाने के लिए कृष्ण को बलराम जी कह देते थे कि नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा जी गोरी हैं, तो उनके पुत्र होते तो तुम काले कैसे हैं? कहीं और जगह से तुमको खरीदा गया, उनको कोई पुत्र नहीं हो रहा था तो किसी के बेटा को खरीद लिए। कभी कभी मजाक में कह देते कि तुम मथुरा से आए हो, मैं तो नहीं हो। तो भगवान रोना चालू कर देते, थोड़ा कर मां यशोदा से कह देते मैया मैं दाऊ बहुत पीता है, ये तो नाको दम कर दे, परेशान कर देता है, बड़ा भाई है, लेकिन मैं खेलने जाता हूँ तो बच्चों को सिखाता है ऐसे बोलने के लिए, गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कब श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब सीखे दे तो बल्कि, यही सब सिखाता है। कहाँ यही इसके मारे खेलन है नहीं जा, कुनकुनी कहत कौन है माता को है तुम्हारो साथ। बारंबार हमसे यही प्रश्न करता है, कृष्ण तुमको मालूम है तुम्हारी माँ कौन है, बताओ, ऐसा प्रश्न करता है। ये पूछने लायक बात है, क्या तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ कोई दूसरी है क्या? और हमेशा बलराम की प्रशंसा करती हो, कभी उसको नहीं पीती, और हमको तो उखल तक में बांध दिया। तुम वहीं को मारन सीखी, दाऊ ही कदम में खींच, तुम दाऊ पर कभी क्रोध नहीं किए, तुम भी वैसे ही हो। बोलो तुम मेरी माँ हो कि नहीं, क्यों ऐसा बोल रहा है? माँ यशोदा कहती है, अरे बेटा वो बलराम जन्म से ही धूर्त है, वो बहुत बदमाश है। मैं गोधन की सौगंध खाकर कहती हूँ, पूरे ब्रजमंडल में समस्त गायों का की शपथ खाकर के कहती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे बेटा हो, मैंने गर्भ से तुमको जन्म दिया है, ऐसा क्यों बोलता है? भगवान कहते कि पता नहीं, रोज यही उसका प्रश्न लगा रहता है। इस प्रकार की लीला चलती रहती। इनकी भगवान निर्वाह कर ली। ब्रज में रहते समय सभी वही जानते हैं कि नंद नंदन है, और उधर मथुरा के लोग सब जानते हैं कि नहीं वसुदेव जी के पुत्र हैं, और हम लोग जानते हैं दोनों के हैं और दोनों माँ के पुत्र है। ये रहस्य हम लोगों को मालूम है, परंतु ब्रजवासियों को मालूम नहीं था कि मथुरा में जन्म। गर्गाचार्य जी ने साफ कहा नंद बाबा से, प्रागयम वसुदेव से क्वचित जातस्तवात्मक, नंद बाबा ये जो सांवला लड़का है ये पहले कभी वसुदेव जी के यहाँ भी जन्म लिया था। तब नंद बाबा बहुत खुश हुए, उनका भी पुत्र पहले बना था तो बहुत अच्छा है, हमारे भाई है तो उनका भी बेटा बना था, हमारा भी बेटा बना। और यही बात फैला दिए थे लोग। जब मथुरा से भगवान नहीं आए तब नंद बाबा यही मानते थे कि पूर्व जन्म में कृष्ण उनका बेटा था, इसलिए स्नेह बढ़ा करके नहीं आने दे रहे। ये नहीं समझता है कि गर्गाचार्य जी इसी जन्म की बात कह रहे हैं कि पहले वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया था, क्वचित जात का तब आत्मक, इन शब्द बोल रहे आपका आत्मक, आपका बेटा कभी पहले वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया था। इतना स्पष्ट बोले, लेकिन नंद बाबा कुछ नहीं समझ। गर्गाचार्य जी सब रहस्य जानते थे, वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया है, यहाँ मगर देवकी के गर्भ से और उधर यशोदा के गर्भ से,
भगवान की अद्भुत लीला है, परम रसमय। तो अक्रूर जी सोचते हैं कि बलराम जी तो अपने को ज्यादा मानते हैं, इसलिए वो कृपा करेंगे, तो उनको देखा देखी कृष्ण भी करेंगे। इति संचिंतयन् कृष्णं स्वफल्कतनयो ध्वनि रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यस्तास्त गिरिन्द्र। हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार कृष्ण का